अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा और तलबात, कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है कि आप और आपके वालिदैन खैरियत से होंगे। आप सब ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस बाकायदगी से लेनी है और घर का काम भी बाकायदगी से करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। ये आपकी इस्लामियात की क्लास है। अपनी इस्लामियात की किताब खोलें। मुताले इस्लाम प्यारे बच्चों सफ़ा नंबर 8 खोलें। बाब दूम ईमानियातो इबादात तारुफ। एक मुसलमान के लिए इस्लामी शरीयत के असूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के तमाम अफ़ाल व अमाल का दारोमदार ईमान पर है। ईमान तमाम इबादत का बुनियादी अंसर है। दर हकीकत अल्लाह ताला, उसके फरिश्ते, रसूल, आसमानी किताब, तकदीर और आखिरत पर पुख्ता ईमान रखने से ही मुसलमान अरकान इस्लाम सुन्नत नबवी के मुताबिक अदा कर सकता है। दुनिया आखिरत की खेती है। क़यामत। अज़ीज़ तालिबे इल्मो, इस दुनिया में लातादाद इंसान बस रहे हैं। बेशुमार हैवान, दरिंद, परिंद, चरिंद और हशरात पूरी कायनात पर फैले हुए नज़र आ रहे हैं। हर जानदार अपने काम में मसरूफ़ है। हर इंसान ज़िंदगी की दौड़ में मसरूफ़ अमल है। हर तरह ज़िंदगी की रौनक और चहल पहल नज़र आ रही है। प्यारे बच्चों, दुनिया की ये ज़िंदगी तो बस एक खेल मशग़ला है। ये खेल मशग़ला हमेशा नहीं रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब फरिश्ता इसराफील सूर फूंकेगा। अल्लाह ताला के हुक्म से दुनिया की हर चीज़ फना हो जाएगी। दरिया, नदी, नाले और समंदर खुश्क हो जाएंगे। पहाड़ एक दूसरे से टकरा कर पाश पाश हो जाएंगे। सूरज, चांद और सितारों की रोशनियां ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कोई चीज़ दुनिया पर बाकी नहीं रहेगी। ये क़यामत का दिन होगा। प्यारे बच्चों सफ़ा नंबर 9 खोलें। मैदान हशर। जब ये सारी दुनिया फना हो जाएगी तो फरिश्ता इसराफील अल्लाह ताला के हुक्म से दोबारा सूर फूंकेंगे। सूर फूंकते ही तमाम इंसान दोबारा जिंदा हो जाएंगे। वो अपनी अपनी कब्रों से निकलकर अल्लाह ताला के हजूर पेश होने के लिए एक मैदान में जमा हो जाएंगे। ये मैदान हशर होगा। कुरान पाक में इसका जिक्र यूं आया है। तर्जुमा। कह दो कि उनको वो कौन? अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा जिसने उनको पहली बार पैदा किया था और वो हर तरह की तख्लीक को जानता है। तर्जुमा। फरमा दीजिए कि अल्लाह ही तुमको जिंदगी बख्शता है, फिर वही कौन? अल्लाह तुमको मौत देता है, फिर क़यामत के रोज़ जिसके आने में कुछ शक नहीं तुमको इकट्ठा करेगा, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। तर्जुमा। कह दो कि उनको अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा जिसने उनको पहली बार पैदा किया था और वो हर तरह की तख्लीक को जानता है। तर्जुमा। फरमा दीजिए अल्लाह ही तुमको ज़िंदगी बख्शता है, फिर वही अल्लाह तुमको मौत देता है, फिर क़यामत के रोज़ जिसके आने में कुछ शक नहीं तुमको इकट्ठा करेगा, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। यौम हिसाब, यौम इंसाफ, रोज़े जज़ा। अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ दो मुकर्रब फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं। ये फरिश्ते करामन कतबीन कहलाते हैं। करामन कतबीन हर इंसान के दिन रात के नेक व बद अमाल लिखते रहते हैं, यानी अच्छे और बुरे अमाल लिखते रहते हैं और इनको बाकायदा रिकॉर्ड रखते हैं और उनका बाकायदा रिकॉर्ड रखते हैं। अमाल का ये रिकॉर्ड इंसान का अमाल नामा है।
इंसाफ के दिन हर इंसान को अपना अपना अमालनामा पेश किया जाएगा। नेक लोगों को दाएं हाथ में और बदकार लोगों को बाएं हाथ में। मैदान हशर में मैदान अदल कायम होगा। मैदान के एक पलड़े में इंसान के नेक अमाल और दूसरे पलड़े में उसके बुरे अमाल डाले जाएंगे। अगर नेकियों का वजन ज़्यादा होगा तो वो बख्श दिया जाएगा और रहमत के फरिश्ते उसे जन्नत में ले जाएंगे। अगर बुराइयों का वजन ज़्यादा होगा तो दोज़ख के फरिश्ते उसे दोज़ख में डाल देंगे। दुनिया आखिरत की खेती है। बच्चों याद रखो, इस दुनिया की मिसाल एक खेती सी है। किसान जो फसल चाहता है उसी का बीज ज़मीन में बोता है। अगर वो फसल पर तवज्जो दे, उसकी हर तरह से हिफाजत करे तो यकीनन वो अपनी मेहनत का पूरा फल पाएगा। इंसान और अल्लाह का मामला भी ऐसा ही है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर ये इख्तियार दे दिया कि वो अच्छाई का रास्ता इख्तियार करे या बुराई का। अगर वो अच्छाई का रास्ता इख्तियार करेगा, अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अल्लाह ताला की याद में गुजारेगा, मखलूक़ खुदा के साथ नेकी और भलाई करेगा, तो यकीनन अल्लाह ताला आखिरत में उसको अच्छे अमाल का अच्छा बदला देगा। ऐसे शख्स के लिए जन्नत होगी और वो हमेशा के लिए इसी जन्नत में रहेगा। इसके बरअक्स अगर एक शख्स अल्लाह ताला की इबादत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और फर्माबरदारी से गाफिल रहेगा और अपनी ज़िंदगी बुरे कामों में गुजारेगा, तो ऐसे शख्स को दोज़ख में डाल दिया जाएगा, जो बदतरीन ठिकाना है। प्यारे तालिब इल्मों, दुनिया की ये ज़िंदगी हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। हमें चाहिए कि इस नेमत को पूरा हक अदा करें, अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक गुजारें और आखिरत में जन्नत के हकदार बने। प्यारे बच्चों, अब हम सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। सरगर्मी मुकम्मल करें। अब आपको आधी लाइन दी गई है, आपने खुद फिर उस लाइन को पढ़ के लाइन को मुकम्मल करना है। पहले नंबर पे, फरिश्ता इसराफील पहली दफ़ा सूर फूंकेगा तो सारी दुनिया फना हो जाएगी। दूसरे नंबर पे, फरिश्ता इसराफील दोबारा सूर फूंकेगा तो तमाम इंसान अपनी कब्रों से निकलकर एक मैदान में जमा हो जाएंगे। नंबर 3, दुनिया की ये ज़िंदगी तो एक खेल मशगला है, लेकिन ये खेल मशगला हमेशा नहीं रहेगा। नंबर 4, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कोई चीज़ दुनिया पर बाकी नहीं रहेगी। आपने ये लाइन्स अपनी ही किताब पर मुकम्मल करनी हैं। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 11 खोलें। जवाबात अपनी नोटबुक में लिखें। आपने अपने जवाबात अपनी इस्लामियात की नोटबुक पर लिखने हैं। ये आपका घर का काम है। सवाल नंबर 1, करामन कातबीन कौन है और इनकी क्या ड्यूटी है? करामन कातबीन कौन है और क्या ड्यूटी है? जवाब, अल्लाह ताला ने दुनिया में हमारे अच्छे और बुरे अमाल लिखने के लिए 2 मुअज़्ज़िज़ फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। अल्लाह ताला ने हमारे अच्छे बुरे अमाल लिखने के लिए 2 मुअज़्ज़िज़ फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है, जो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। उन्हें किरामन कातिबीन कहते हैं। उनका काम हमारे अमाल का रिकॉर्ड यानी अमालनामा तैयार करना है।
सवाल नंबर 2, किन लोगों को अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा? जवाब, नेक लोगों को ईमान नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा। सवाल नंबर 3, किन लोगों को ईमाल नामा बाएं हाथ में दिया जाएगा? जवाब, बदकार लोगों को ईमान नामा बाएं हाथ में दिया जाएगा। सवाल नंबर 4, इंसान की इस आर्जी जिंदगी का क्या मकसद है? जवाब, दुनिया की जिंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया की जिंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया की जिंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है। हर इंसान को चाहिए कि इस नेमत का पूरा हक अदा करे। हर इंसान को चाहिए कि इस नेमत का पूरा हक अदा करे, अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक गुजारे और आखिरत में जन्नत के हकदार बने। सवाल नंबर 5, जन्नत और दोज़ख के मुताबिक आप क्या जानते हैं? जवाब, जन्नत नेककार लोगों की जगह है। जन्नत नेकोकार लोगों की जगह है और दोज़ख बदकार लोगों का ठिकाना है। जन्नत नेक लोगों की जगह है और दोज़ख बदकार लोगों का ठिकाना। आप यहाँ पर नेक भी लिख सकते हैं, यानी जन्नत नेक लोगों की जगह है और दोज़ख बदकार लोगों का ठिकाना है। दुरुस्त जवाब पर टिक और गलत जवाब पर क्रॉस का निशान लगाएं। दुनिया की ये ज़िंदगी हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। दुरुस्त। ज़िंदगी के अमाल नामे में सिर्फ नेकियां लिखी जाती हैं। गलत। आखिरत में लोगों से कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। गलत। आखिरत में नेकोकार लोग बहशत में जाएंगे और बदकार लोग दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे। सही। अल्लाह ताला मालिक कुल है और वो जिंदा करता है, मारता है और फिर जिंदा करेगा। सही। अमाल और अफ़ाल की बुनियाद ईमान पर है। सही। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 12 खोलें। मुद्दत ज़ाइल पर मुख्तसर नोट लिखें। क़यामत, पेज नंबर 8। दुनिया की ये ज़िंदगी तो बस एक खेल मशगला है। ये खेल मशगला हमेशा नहीं रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब फरिश्ता इसराफिल सूर फूंकेगा तो अल्लाह ताला के हुक्म से हर चीज़ फना हो जाएगी। आपने यहाँ तक करना है और फिर आपने स्टार्ट लेना है। अल्लाह ताला की ज़ात पाक के सिवा कोई चीज़ दुनिया पर बाकी नहीं रहेगी। ये क़यामत का दिन होगा। दुनिया की ये ज़िंदगी तो बस एक खेल मशगला है। ये खेल मशगला हमेशा नहीं रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब फरिश्ता इसराफिल सूर फूंकेगा तो अल्लाह ताला के हुक्म से दुनिया की हर चीज़ फना हो जाएगी। अल्लाह ताला की ज़ात पाक के सिवा कोई चीज़ दुनिया पर बाकी नहीं रहेगी। ये क़यामत का दिन होगा। ठीक है, ये आपने क़यामत पर मुख्तसर नोट लिखना है। अगला हम चेक करते हैं मैदाने हशर। मैदाने हशर, जब ये सारी दुनिया फना हो जाएगी तो फरिश्ता इसराफील अल्लाह ताला के हुक्म से
दोबारा सूर फूंकेंगे। सूर फूंकते ही तमाम इंसान दोबारा जिंदा हो जाएंगे। वो अपनी अपनी कब्रों से निकलकर अल्लाह के हजूर पेश होने के लिए एक मैदान में जमा होंगे। ये मैदान हशर होगा। ये आपने मैदान हशर पर मुख्तसर नोट लिखना है। जब ये सारी दुनिया फना हो जाएगी तो फरिश्ता इसराफील अल्लाह ताला के हुक्म से दोबारा सूर फूंकेंगे। सूर फूंकते ही तमाम इंसान दोबारा जिंदा हो जाएंगे। वो अपनी अपनी कब्रों से निकलकर अल्लाह ताला के हजूर पेश होने के लिए एक मैदान में जमा हो जाएंगे। यह मैदान हशर होगा। कुरान आपने बस यहाँ तक करना है, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। अगला टॉपिक अगला हमारा मौजू है वो है यौमे हिसाब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 9 खोलें। मैदान हशर में मैदान अदल कायम होगा। मैदान के एक पलड़े में इंसान के नेक अमाल और दूसरे पलड़े में उसके बुरे अमाल डाले जाएंगे। अगर नेकियों का वजन ज़्यादा होगा तो वो बख्श दिया जाएगा और रहमत के फरिश्ते उसे जन्नत में ले जाएंगे। और अगर बुराई का वजन ज़्यादा होगा तो दोज़ख के फरिश्ते उसे दोज़ख में डाल देंगे। इस दिन को यौमे हिसाब कहते हैं। मैदान हशर में मैदान अदल कायम होगा। मैदान के एक पलड़े में इंसान के नेक अमाल और दूसरे पलड़े में उसके बुरे अमाल डाले जाएंगे। अगर नेकियों का वजन ज़्यादा होगा तो बख्श दिया जाएगा और रहमत के फरिश्ते उसे जन्नत में ले जाएंगे। और अगर बुराई का वजन ज़्यादा होगा तो दोज़ख के फरिश्ते उसे दोज़ख में डाल देंगे। इस दिन को यौमे हिसाब कहते हैं। नंबर 4 पर कुरान और आखिरत। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 9 खोलें। कुरान पाक में इसका जिक्र यूं आया है। तर्जुमा कह दो कि वो अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा जिसने उनको पहली बार पैदा किया था और वो हर तरह की तख्लीक को जानता है। तर्जुमा फरमा दीजिए कि अल्लाह ही तुमको ज़िंदगी बख्शता है और फिर वही अल्लाह तुमको मौत देता है। फिर क़यामत के रोज़ जिसके आने में कुछ शक नहीं तुमको इकट्ठा करेगा, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। कुरान मजीद में इसका जिक्र यूं आया है। तर्जुमा कह दो उनको वो अल्लाह दोबारा ज़िंदा करेगा जिसने उनको पहली बार पैदा किया था और वो हर तरह की तख्लीक को जानता है। तर्जुमा फरमा दीजिए अल्लाह ही तुमको ज़िंदगी बख्शता है और फिर वही अल्लाह तुमको मौत देता है और फिर क़यामत के रोज़ जिसके आने में कुछ शक नहीं तुमको इकट्ठा करेगा, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। नंबर 5 और दुनिया मुज़रातुल आखिराती। दुनिया आखिरत की खेती है। इस दुनिया की मिसाल एक खेती की सी है। किसान जो फसल चाहता है उसी का बीज ज़मीन में बोता है। अगर वो फसल पर तवज्जो दे, उसकी हर तरह से हिफाजत करे तो यकीनन वो अपनी मेहनत का पूरा पूरा फल पाएगा। इंसान और अल्लाह का मामला भी ऐसा ही है। दुनिया आखिरत की खेती है। इस दुनिया की मिसाल एक खेती सी है। किसान जो फसल चाहता है उसी का बीज ज़मीन में बोता है। अगर वो फसल पर तवज्जो दे, उसकी हर तरह से हिफाजत करे तो यकीनन वो अपनी मेहनत का पूरा पूरा फल पाएगा। इंसान और अल्लाह का मामला भी ऐसा ही है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। दुरुस्त जवाब जो होगा उस पर आपने टिक
करना है। नंबर 1, क़यामत के रोज़ कौन सूर फूंकेगा? हज़रत जिब्राइल, हज़रत मिकाईल, हज़रत इज़राइल, हज़रत इसराफील। तो क़यामत के दिन कौन सूर फूंकेगा? बिल्कुल सही, हज़रत इसराफील। हदीस में इस दुनिया की मिसाल किस चीज़ से दी गई है? जंगलात सी, खेती सी, कारखाने सी, बादलों सी। खेती सी। नंबर 3, अल्लाह ताला ने इस दुनिया की ज़िंदगी किस मकसद के लिए बनाई? ऐशो इशरत के लिए, सोने के लिए, खेल कूद के लिए, आखिरत की तैयारी के लिए। बिल्कुल ठीक, आखिरत की तैयारी के लिए। हर इंसान का अमाल नामा लिखने के लिए अल्लाह ताला ने 2 मुकर्रर फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। अल्लाह ताला ने कौन से फरिश्ते मुकर्रर किए हैं? किरामन कातिबीन। शाबाश, बिल्कुल सही। हर इंसान का मालनामा लिखने के लिए अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, किरामन कातिबीन। हमेशा की ज़िंदगी है। दुनिया की ज़िंदगी, कब्र की ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी। बिल्कुल ठीक, आखिरत की ज़िंदगी। हमेशा की ज़िंदगी है, दुनिया की ज़िंदगी, कब्र की ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी, बरज़ख की ज़िंदगी। तो कौन सी ज़िंदगी आखिरी ज़िंदगी है? आखिरत की ज़िंदगी। क़यामत के रोज़ किन लोगों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा? मुशरिकीन, मुनाफिकीन, मुसलमानों को, काफिरों को। बिल्कुल सही, मुसलमानों को। कालम अलिफ को कालम बे से मिलाकर दुरुस्त जवाब कालम जीम पर लिखना है आपने। कालम अलिफ, कालम बे, कालम जीम। हज़रत जिब्राइल तमाम फरिश्तों का सरदार। तो आपने इधर लिखना है तमाम फरिश्तों का सरदार। दुनिया की ज़िंदगी, आर्ज़ी ज़िंदगी। तो आपने लिखना है दुनिया की ज़िंदगी, आर्ज़ी ज़िंदगी। नेक आमाल, आखिरत की कामयाबी। तो आपने इधर लिखना है आखिरत की कामयाबी। दोज़ख, बदकार लोगों का ठिकाना। दोज़ख, बदकार लोगों का ठिकाना। जन्नत, नेकोकार लोगों की जगह। जन्नत, नेकोकार लोगों की जगह। प्यारे बच्चों, आपने इन तमाम सवालात के जवाबात अपनी कॉपी पर, इस्लामियात की कॉपी पर लिखने हैं और आपने दर्जाइल पर मुख्तसर नोट लिखें। ये तमाम नोट भी आपने अपनी इस्लामियात की कॉपी पर लिखने हैं। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई या अगर आपने आज के लेक्चर के हवाले से कोई सवाल पूछना है तो मुझे स्कूल के नंबर पर कॉल कर लें और मैं आपके तमाम सवालात के जवाबात दूँगी। आपको जो भी घर का काम दिया गया है उसको 2 दिन में मुकम्मल करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। शुक्रिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। घर में रहें, महफूज रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।